जन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए कि अब अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। मुख्य सेविका भर्ती के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती की अपडेट है जो कि आप बता दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो पर बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मुख्य सेविका के लिए बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मुख्य सेविका होती हैं ये आप लोगों का एक आधिकारिक रैंक पे आती हैं और इसकी जो सैलरी मिनिमम आपकी सैलरी जो होती है, आप किसी से भी पूछ लेना, इसकी मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 स्टार्टिंग होती है। ये बहुत अच्छी पे ग्रेड पे होती है और ये एक आधिकारिक रैंक जैसे एएसआई होते हैं हमारे, एएसआई रैंक तक की ये भर्ती होती है। मतलब ये जो एएसआई हमारी बनती हैं और ये जो भर्ती सिर्फ लड़कियों की भर्ती होती है। हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। क्या होता है, स्टेट वाइज से वैकेंसियाँ चलती हैं और स्टेट के अंदर आप लोगों की ये वैकेंसी आती हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है और ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों की एज जो होनी चाहिए वो 21 से 40 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी ग्रेजुएशन लेके लेवल की भर्तियाँ आती हैं उनकी एज आपकी 21 से ही स्टार्ट होती है। और ये आप लोगों को जो आप लोगों को डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि बाल विकास में पुष्ट विभाग जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसी के अंतर्गत ही आप लोगों की वैकेंसी आती है। आंगनवाड़ी के अंदर जितना भी वर्क होता है इन्हीं की देख रेख में होता है। यही चीज़ें होती कि बीच बीच में सर्वे, जैसे आपका डीएम होता है ना, सेम आप लोगों का ये आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर मुख्य सेविका होती हैं। इनका एक अपना ही रुतबा होता है मुख्य सेविका वालों का। आप किसी से भी पूछ लेना, मेरी बात पे विश्वास करना, आप किसी से भी पूछ लेना कि जो मुख्य सेविका होती है उनका पावर क्या होता है। समझ लीजिए इतना अच्छी ये जॉब होती है, इतनी अच्छी जॉब होती है लड़कियों की, और ओनली गर्ल्स के लिए ही निकलती है। वैसे उसका नाम ही मुख्य सेविका लड़कियों के लिए है, सेविका। तो इसमें क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ आपका पीटी होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने इस बार दिया भी है पीटी। लेकिन ये जो भर्ती आपको बता रही हूँ ये पिछली वाली भर्ती है जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि ये कोर्ट पे चली गई थी भर्ती और इसके पदों की संख्या थी 2693 पद। ये जो थे आप लोगों में, जिन लोगों को चीज़ में संतुष्टि नहीं होती वो अपना कोर्ट पे क्या किए थे, केस वगैरह कर दिए थे। तो उनके लिए अपडेट आज ही 10/9 आप लोगों के 2025 को जारी की गई है कोर्ट द्वारा। तो इन्होंने क्या है, मांग फिर 1 महीना बढ़ा दिया है, यानी अक्टूबर में 8/10/2025 को इसकी क्या है, फिर से आप लोगों की सुनवाई की जाएगी। तो आप लोगों को 1 महीने का टाइमिंग फिर से मांगा गया है, जैसे आपको आंगनवाड़ी में हुआ था। लेकिन आंगनवाड़ी में फिर से क्लियर हो चुका था और अब तो सब जॉब भी कर रही हैं आंगनवाड़ी में। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फिर से यहाँ पर भी यही चीज़ें चल रही हैं कि 1 महीने का इन्होंने टाइमिंग लिया है और 1 महीने के बाद देखो क्या सुनवाई करते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सच्चाई की जीत होती है, आपको पता ही है। और आपको परेशान नहीं होना, आपने मेहनत किया है, आपने अगर कुछ किया है तो आपको फ्री होके रहना है। अब बस 1 महीने और इंतज़ार करना है। अभी तक आपने इंतज़ार किया है तो 1 महीने और इंतज़ार करना है। अब बात करते हैं कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे कि नई भर्ती। तो देखिए ये जो नई भर्ती है वो आप लोगों की इसकी वजह से अटकी पड़ी है। जैसे ये वाली भर्ती कंप्लीट होगी ना, तभी आपकी न्यू वाली भर्ती आएगी। अगर ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी न्यू भर्ती आने पे अभी टाइम लगेगा। तो जैसे कोई अपडेट आती है नई भर्ती से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को लिए ये चीज़ें, वीडियो वगैरह तो आते ही रहते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो पुरानी वाली भर्ती जिसके लिए अपडेट मांग रहे थे कि क्योंकि कोर्ट की फैसले की आज घड़ी थी, आ भी गई, लेकिन उस पर 1 महीना बढ़ा दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो पीटी में होता है 9 मार्क्स, यानी क्या होता है कि पीटी लिया जाता है, इस पर कोई भी परसेंटेज मायने नहीं रखता है। पीटी में आपने पीटी दिया इनफ है, और इस पर आपका ग्रेजुएशन भी लिया जाएगा इसके साथ साथ। और उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद इसमें एग्ज़ाम भी होता है, एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। इसमें बिना पैसे की कोई बिना इसमें एग्ज़ाम की, आप सोचो कि इसमें सिलेक्शन हो जाए तो इसमें बिना एग्ज़ाम का कोई भी इस पर सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी हमारी जो हमारी मुख्य सेविका होती हैं इसमें होता है और बहुत अच्छी भर्ती होती है। और मैं तो कहती हूँ अब दोबारा आए, क्योंकि जब ये आई थी तो मेरा भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ था और मैं चाह रही हूँ कि ये दोबारा आए तो हम लोग भी अप्लाई करें जो लोग रह गए थे। क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि इससे पहले जब ये भर्ती आई थी तो बहुत सीटें खाली चली गई थी, वहाँ पर इतने लोग नहीं पहुँच पा रहे थे और मुख्य सेविका के बारे में उतना लोगों को पता ही नहीं था। ये मुख्य सेविका अधिकारी ही होती हैं हमारी, इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। आपके चाहे ये आंगनवाड़ी हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे आप लोगों को कार्यकर्त्री हो, ये सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं हमारी, इनकी दवा का निरीक्षण वगैरह ये मुख्य सेविका वगैरह करती हैं। और मतलब क्या होता है कि बहुत सारा कुछ इनके अंतर्गत आता है। मुख्य सेविका की मेन हेड होती हैं मुख्य सेविका हमारी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई भर्ती न्यू आएगी तो मैं आपको बताती रहूँगी और जानकारी करती रहूँगी। वैसे आज तो मैं सेंटर नहीं गई थी
और सेंटर जाने के बाद मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में और जो न्यू भर्ती आएगी कि कब आएगी कि नहीं आएगी, जो भी अपडेट वहाँ से मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को उस वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊँगी। और मैं अभी तो शायद 5 से 6 दिन से मैं गई भी नहीं, जैसे जाऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए बता दूँगी कि मुख्य सेविका की भर्ती वगैरह के लिए आएगा कुछ की अपडेट नहीं आएगी कि मुझे ब्लॉक जाना पड़ता है और सेंटर भी जाऊँगी। तो वहाँ 2 जगह में से किसी भी जगह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।